दोस्तों आज मैं एक बहुत बड़ा तजुर्बा करने जा रहा हूँ। वो ये है कि आज मैं पूरा दिन जो है घर पे रहूँगा अपनी बीवी के साथ और उसके काम काज में जो है उसकी हेल्प करूँगा। पर मसला ये है कि कहीं पैसा ना हो जाए कि बीवी जो है उसको पता चल जाए और वो मुझे जो है घर के कामों में रगड़ना शुरू कर दे हर तरीके से ही। ओहो, क्या बातें हो रही हैं आज कैमरे के आगे। नहीं बेगम, कुछ भी नहीं। वो बस मैं यही कह रहा था कि मैं आज जो है ना वो बहुत ज्यादा शरीफ बन जाऊंगा अपनी बेगम के साथ। आप फेस आपका रंग आ रहा है, एक जा रहा है, क्या मसला है? नहीं मेरा तो कोई रंग नहीं आ रहा, कोई रंग नहीं जा रहा। वो बस मैं यही बात कर रहा था कि मैं जो है ना घर पे रहकर तो अपनी बीवी की जो हेल्प करवाऊंगा, तो उसके जो है ना वो घर में जो भी काम काज होते हैं तो वो मैं करूंगा। चले मैं यकीन कर लेती हूँ, पर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। आप यकीन करो, आप यकीन करके देखो, क्यों नहीं आपने चले यकीन ठीक है, मैं यकीन कर रही हूँ। तो फिर अब क्या आपका मूड है, क्या इरादा का? मैं आज घर पे हूँ, अगर मेरे लिए कोई खिदमत हो बेगम तो आप बताएं। खिदमत तो कोई नहीं है फिलहाल, आप एक मेरे लिए ना कड़क चाय का ना कप तैयार करवा दें। अच्छा लो भाई, ये देख लिया, अभी वो लोग स्टार्ट भी नहीं हुआ, स्टार्टिंग में ही जो वो काम मिल गया है। चलो फिर अब चलते हैं किचन की तरफ। तो पहले बेगम को जो है वो चाय बनाकर पिलाते हैं। जल्दी से लेके आए, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। तो खुश आमदीद मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सबका आज के हमारे इस व्लॉग में। तो आज के इस व्लॉग के अंदर जो चैलेंज है वो यही होगा कि आज मैं सारा दिन जो अपने घर पे रहूँगा और अपनी बीवी की जो है वो हेल्प करूँगा काम काज में। एक तो हमारे पास कैमरा मैन नहीं है ना, कि हम क्या करें, किसके पास जाएं। तो फिर आज मैंने जो है वो अपने बेटे हाफिज़ अब्दुल रहमान को, इसको जो है वो अपना कैमरा मैन बनाया है। तो आज से जो है ये हमारा कैमरा मैन बनेंगे और हम जब भी व्लॉग बनाएंगे, शूटिंग करेंगे, तो ये जो हमारा बेटा है ये उसकी व्लॉग की शूटिंग करेगा। करोगे ना बेटा? जी हाँ, और अच्छे तरीके से, हर एंगल से सही तरीके से लेनी है वीडियो। तो अब चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं किचन की तरफ जा रहा हूँ, तो बेगम की जो है वो फरमाइश थी कि आज मुझे आप अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाएं। तो अब चलते हैं किचन की तरफ, बेगम को चाय बनाकर पिलाते हैं। तो ये हम आ गए हैं अब किचन की तरफ दोस्तों। तो अब जो है वो मैं सबसे पहले जो है वो चाय बना रहा हूँ। तो ये मैंने जो है वो बाउल ऊपर रख दिया है, इसमें दूध डाल लिया है और अब मैं जो है वो इसको जो है वो आग लगा लूँ, चूल्हे को ऑन कर लूँ। ये मैंने आग लगा दी, चूल्हे को ऑन कर लिया। क्या बात है, आज तो मेरे शौहर इतने मेरे पे मेहरबान है ना कि वो चाय भी बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। चलो अगर उनका दिल कर रहा है तो आज फायदा हम भी उठा ही लेते हैं। बात ये है कि आज मैंने जो है वो यही बात की, आप स्टार्टिंग में जैसे व्लॉग में बताया था मैंने कि आज मैं घर पे अपनी बेगम की जो है फरमाइश पूरी करूँगा। तो फर्स्ट टास्क तो यही मुझे मिला है। तो बेगम भी शायद हमारी देखेंगे शौहर मेरे क्या करते हैं, वो काम करते हैं या नहीं। तो मैं इसलिए चाय बना रहा हूँ। तो अब जो है वो चाय पक रही है, ये देखें आप। तो चाय पक जाए तो फिर जो है हम अपने व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ चीनी। ये मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी, पानी डालना, और ये मैंने इसके अंदर जो है वो पत्ती भी डाल दी है। अच्छा तो दोस्तों, शौहर का जो है शादी के बाद जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो इस किचन की तरफ से, किचन से ही स्टार्ट होती है। तो जैसे कि आज मैं अपनी बेगम के लिए चाय बना रहा हूँ, तो ये मेरी स्टार्टिंग फर्स्ट ट्रेनिंग है। आगे आगे पता नहीं मुझे क्या क्या जो है वो पापड़ बेलने पड़ेंगे और कौन कौन से जो है मुझे वो काम करने पड़ेंगे। तो अब ये चाय हमारी पक रही है, चाय पक जाए तो फिर बेगम को जो है वो कप में अंदर डाल के देंगे और फिर पूछेंगे कि बेगम को चाय, हमारे हाथ की जो चाय है वो पसंद आई है या नहीं आई। तो व्यूअर्स, तो ये हमारी जो है वो चाय पक रही है, चाय को बॉयल हो रही है चाय अच्छे तरीके से। तो ये चाय पक जाए तो फिर जो है वो हम कप के अंदर जो है वो डालकर बेगम के आगे जो है वो पेश करेंगे। तो देखेंगे कि बेगम को जो है वो चाय है। अभी आपने चाय में इतनी देर लगा दी, तो आगे आपने अभी और क्या काम करना, मुझे तो समझ नहीं आ रही इस बात की। तो बेगम मैं अभी बस चाय बना तो रहा हूँ। अब जाहिर है मैं आग तो खुद नहीं हूँ, वो आग के हाथ में सब कुछ, जो भी वो आग ने करना जो करना। मैं तो चाय ऊपर रखी हुई है, देखो चाय उबल भी रही है, पक भी रही है। आपने भी करना है, आपके हाथों ने भी करना है। तो ये चाय जो है वो हमारी पक चुकी है अच्छे तरीके से। अच्छे लगते हैं प्यारे प्यारे शौहर काम घर का करते हुए, देखे तो। हाँ, तो अच्छा लगना भी चाहिए ना, इसी तरीके से तो जो शौहर जो होते हैं वो बीवियों के दिल जीतते हैं, दिल जीतते हैं। तो ऐसे तो गाइस आप भी जो है ना कभी कभार अपनी फैमिली के अंदर जब होते हैं अपनी वाइफ को कभी कभी खुश कर दिया करो यार चाय बनाकर, या कभी कभार थोड़े बहुत बर्तन अब कहीं पे मेरे मुंह से बर्तन का नाम कहीं ये ऐसा ना हो कि अब ये चाय के बाद मुझे बेगम का जो है ये भी बोल दें कि अब आपने चाय तो पिलाई दी, साथ बर्तन भी धो दो। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये भी करना ही पड़ेगा। चाय जो है वो दोस्तों रेडी हो चुकी है। तो अब जो है वो मैं इस चाय को जो है वो कपों के अंदर डाल रहा हूँ। एक अपने कप के लिए भी डालूंगा और एक जो है वो अपनी बेगम के कप के लिए डालूंगा। ये देखिए मैं से फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं चाय डालते हुए, देखे तो
बेगम तारीफ कर दिया करो यार। लो, मैं तो आपकी तारीफ करती हूँ, जब भी आप घर का काम करते हैं मैं तो इतनी आपकी एडमायर करती हूँ कि देखिए मेरा शौहर इतनी सफाई से चाय भी बना रहे हैं और बेगम के लिए चाय भी तैयार कर रहे हैं। क्या करें अब ये माशाल्लाह माशाल्लाह। बेगम को काम करना पड़ता है, बेगम को खुश करने के लिए तो काम करना ही पड़ता है। मेरा बेटा इतनी अच्छी चाय बनाता है, मैं पीती हूँ तो मुझे ऐसे ही अब लगती है पीती जाए। ये मेरी वालदा आ गई हैं जो चाय बनाते बनाते। पीती जाए। ये हमारी बड़ी है घर की, ये भी चाय पीती तो कहती पीती जाए। हाँ। तो ये चाय जो है वो मैंने दोस्तों कप में डाल दी है। तो अब ये कप जो है वो बेगम के आगे पेश किए हैं। बेगम अब ये आप चाय उठाएं और ये पिएं। जी देखिए, आज मेरे हस्बैंड ने चाय तैयार की है मेरे हुक्म के मुताबिक। अब मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि किस तरह की चाय बनी है। तो अब ये जो है वो बेगम चाय पी रही हैं, साथ मैं भी जो है वो एक दो चुस्कियाँ ले लेता हूँ। मेरे बेटे ने बनाई चाय तो अच्छी बनी है, मुझे तो अच्छी लग रही है। अब देखते हैं बेगम जो है वो चाय पीकर क्या बताती है, क्या कहती है। फिर मेरा नहीं रखता, चाय बनाता है। तो ये बेगम चाय पी रही है। चलो, मेरा बेटा जब तो चाय बनाता है मेरे लिए अच्छी इतनी रखता है, बहुत अच्छी बनाता है। मेरी मम्मा आए पी, बहुत अच्छी चाय बनाता है। हाँ, तो बेगम चाय पी आपने? बहुत मजेदार, फंटेस्टिक, बहुत अच्छी चाय मेरे हस्बैंड ने बनाई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी बहनें देख रही हैं वो भी अपने हस्बैंड के हाथ की चाय पियेंगी तो उनको भी कितना मजा आएगा। चलिए, मैंने चाय तो पी ली है। जो बहनें मेरे व्लॉग को आज देख रही हैं वो अपने हस्बैंड से आज ज़रूर फरमाइश करें कि प्लीज़ जैसे शाजिया बाजी के हस्बैंड ने चाय बना के पिलाई है वैसे आप भी हमें पिलाए, और देखना उस चाय में और आपकी हाथ की चाय में कितना फ़र्क होगा। चले जी, चाय भी बनाने शौहर को कहा कि बना के दें और पी भी ली, बहुत मज़ेदार बनी। अब रह गई बर्तन, अब लगते आते ये भी मैं कह रही हूँ साथ बर्तन भी धो ले शौहर। दोस्तों ये तो फिर एक बोनस टास्क निकला है कि साथ जो है वो बर्तन धोने भी पड़ेंगे मुझे। चलो अब बर्तन भी धो लेते हैं, क्या करें, फिर बर्तन तो धोने ही है। तो ये हम जो है इधर बर्तन को धोते हैं। बेगम वैसे ये मेरे साथ चीटिंग है। चीटिंग मैंने नहीं तो है, सिर्फ चाय बनाई और 2 कप पे इधर तो सारे बर्तन रख दिए सुबह के भी। ओ रिजवान, मैं यही तो कह रही हूँ ना, आप साथ ही जब काम निपटा दें, चाय बनाइए तो ये बर्तन भी धो फैसला लें। आपने करना है व्यूअर्स के। अब जो है वो मुझे सिर्फ चाय वाले बर्तन धोने चाहिए या फिर जो कंप्लीट बर्तन बने हुए हैं सुबह के नाश्ते के वो भी धोने चाहिए? नहीं, इतनी आप बेदर्द ना बने, संग दिल ना, सेल्फिश ना बने। आप पूरे कंप्लीट बर्तन धोते, अच्छे नहीं लग रहे पड़े हुए। अच्छे शौहर बने तो फिर पूरा कंप्लीट काम करें ना आप। हाँ, तो मैं तो धो रहा हूँ। आपने आज कसम खाई कि मैं आज सारा दिन अच्छा बनूंगा। हाँ, तो सारा दिन ही अच्छा बनूंगा ना। तो उसका ये मकसद तो नहीं है कि बेगम आप जो है वो मौके का फायदा उठाती जाए, जो काम मेरी लिस्ट में ना हो वो भी मुझसे करवाती तो है। आप कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो बहनों, शौहर कितने अच्छे लगते हैं ऐसे घर का काम करते हुए। अच्छा, तो दोस्तों बर्तन तो हमने धो लिए और अब शादी से पहले तो मुझे ये लगता था कि शादी के बाद भी जो है वो शौहर ही घर का बादशाह होगा, शौहर के जो है वो हुक्म माने जाएंगे। तो अब आप इतनी सर्च के बाद क्या आपको महसूस हो रहा है कि बादशाह कौन है? अब तो मुझे फिर महसूस तो यही हो रहा है कि वाकई जो है घर के अंदर जो है शौहर तो एक बादशाह ही होता है। वजीर भी बन सकता है, बादशाह भी बन सकता है, पर असल जो मैं कहना चाहूँगा जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बीवियाँ ही होती हैं प्राइम मिनिस्टर का। तो चलो यकीन आ गया आपको? हाँ, यकीन आ गया बिल्कुल। तो यकीन तो मुझे आ गया। मैं यही कहूँगा कि बादशाह तो मैं ही हूँ, पर घर के अंदर जो हुकूमत है वो बेगमों की ही होती है। तो बेगमें जो है वो शौहर को जो है वो बादशाह चाहे तो बादशाह बना दे, वजीर चाहे तो वजीर बना दे, गुलाम चाहे तो गुलाम बना दे। तो ये थी आजकल की वीडियो के अंदर हमारी जो थी कुछ हंसी मजाक थी। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो आप भाइयों ने ज़रूर लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए, एक तो बात मुझे नॉलेज में आ गई कि आज आपने चाय भी बना दी और बर्तन भी धो लिए। धोने तो पड़ने थे ना, फिर क्या बात है, काम फिर आपने करना था। अब आप मुझे ये बताएं जो अहम है कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी बात कौन सी लगती है? बेगम आपकी सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगती है कि जब आप मुझे कभी कभी जो है ना वो प्यार कर देती हैं, ठीक है, प्यार करती हैं, तो आपकी सबसे अच्छी आदत तो मुझे ये लगती है। और सबसे बुरी आदत? सबसे बुरी आदत तो बेगम आपकी ये लगती है कि जब आपको कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो फिर आप मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार कर देती हैं और ऐसा प्यार करती हैं कि फिर वो मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। तो ये आप मुझे थोड़ी सी बुरी आदत लगती है। तो अब व्यूवर्स जो है वो समझने वाले तो समझ गए होंगे कि जब बहुत ज़्यादा प्यार से क्या मतलब हो सकता है या इसका क्या मकसद हो सकता है। तो
अच्छा, तो दोस्तों मजाक अपनी जगह पर होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ के अंदर लाइफ पार्टनर अगर अच्छा मिल जाता है ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी और पुरसकून गुजरती है। क्यों बेगम, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो अगर आपको शौहर इंटेलिजेंट मिल जाए तो हर बीवी वो खुश रहती है अपने शौहर के साथ, उनकी कभी टेंशन जिंदगी में आती ही नहीं है। तो इसलिए हस्बैंड से भी रिक्वेस्ट है और बीवियों से भी रिक्वेस्ट है बीवियों से हमारी कि अपने शोहरों की जो है वो इज़्ज़त किया करें और हंसी मजाक के अंदर अपनी लाइफ को गुजारें और एंजॉय करते जाएं। दोस्तों, तो फिर आज मैंने अपनी बीवी की हर बात मानी और बात मानने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ और ये समझ में आया, क्या समझ आया? ये समझ में आया कि अगर आप बीवी की हर बात मानते हैं तो फिर आपके घर पे अमन ही रहता है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो दोस्तों अब आपने ये बताना है कि घर के अंदर जो है वो समझदार कौन होता है, हस्बैंड समझदार होते हैं या फिर बीवियां समझदार होती हैं? तो ज़ाहिर है ये तो अपनी तरफ ही उंगली करेंगी कि मैं तो बीवियां करूंगी ही अपनी समझदार तरफ होती ही। हैं। तो चलते हैं, हमारे व्लॉग को इधर ही हम ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मुलाकात होगी हमारी। अगर आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारा व्लॉग किस तरह का लगा। कैसा लगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।